भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांत कुंज हरिद्वार की जय। गायत्री तपोभूमि मथुरा की जय। जन्मभूमि औलखेड़ा की जय। गायत्री ज्ञान मंदिर की जय। जय हो। हमारे साथ गायत्री मंत्र साथ हम लोग कमर सीधी हाथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय भाइयों बहनों, इस समय है जो जनपद जालौन में गायत्री परिवार जगह जगह है जो काम कर रहा है। अपने अपने है जो कई है जो कई विचार हैं, मतलब कई है जो विभाग में कर रहे हैं अपने अपने। कोई अखंड ज्योत का कार्य कर रहा है, कोई आवग्रहण संस्कार वान पीढ़ी का कर रहा है। तो सबसे सरल है जो दीप यज्ञ का है जो लग रहा है समय के। दीप यज्ञ में भीड़ भी अच्छी हो जाती है और लोग है समय भी कम लगता है। तो इस योजना को आगे है जो कैसे बढ़ाया जाए। हर जगह है जो दीप यज्ञ मोहल्लों मोहल्लों में कराए जाएं। मिशन के है जो कार्यकर्ता है जो उसमें समय है जो टोली बना के है जो क्षेत्र में निकलें और जो गांव में करा सकते हैं। इसलिए 26 तक हर गांव तक पहुंचाना है गुरुदेव का साहित्य। माता जी की जन्म शताब्दी है 26 में है जो आ जाएगी। तो प्रचार गुरुदेव के साहित्य को या कैसे दीप यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से विचारों को है जो पहुंचाया जा सकता है। और इस समय है जो दीप यज्ञ है जो ज़्यादा अच्छे है जो सफल हो रहे हैं। अगर हर मोहल्लों में अगर दीप यज्ञ का है जो आयोजन रखा जाए कि जो कहीं तो कार्यक्रम सफल मनाए जा सकते हैं। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कई बार उद्घृत किया और आश्वासन दिया कि आप हमारा काम करें और मैं आपके काम करूं। तो ये चूंकि नवंबर का माह वर्ष के समापन का माह है, मिशन के विस्तारीकरण की श्रृंखला में अगर हम चाहते हैं कि हमारा मिशन जन जन तक पहुँचे तो निश्चित रूप से हमें उनके साहित्य को घर घर तक पहुँचाने के लिए अपने आप को उनसे एक आबद्धता करनी पड़ेगी। तो जब हमारी उनसे आबद्धता होगी ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा भी हमारे साथ जो उन्होंने एक वादा किया है वो वादा भी ईमानदारी से हमारे साथ निर्वाह करेंगे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि कौन क्या कर रहा है उसको ये न देखते हुए कि वो क्या कर रहा है। जब तक व्यक्तिगत कोई हित अहित न टकराए तब तक कोई मुद्दा न उठाते हुए केवल गुरुदेव के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता, एक ला चलो, एक सूत्र कि गुरुदेव के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका सहज और सरल रास्ता है कि उनके द्वारा रचित साहित्य, पत्र पत्रिकाएं जो भी आप सहज और सरल ढंग से अपने आप को महसूस करते हो पहुँचाएँ। और आदरणीय दुबे जी भाई साहब ने जो बताया कि दीप यज्ञ
तो हमारा अपना सुझाव ये है कि सप्ताह में कम से कम रविवार के दिन किसी न किसी परिजन के यहाँ दीप यज्ञ रखा जाए। और यदि किन्हीं कारणों से वो अपने आप में जगह की कमी हो, कोई परिस्थिति हो, तो उनके लिए हम अनिल भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि वो गायत्री ज्ञान मंदिर में निःशुल्क जगह मुहैया कराएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जगह नहीं है, चाय के भी नहीं करा पाते। तो उनको आप इस बात के लिए कि आपके कार्यक्रम को अपने यहाँ अनुमति दें, ताकि हम अपने अभियान में सफल हो सकें और गुरुदेव के सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी हो सकें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं और पुनः ये निवेदन ये करते हैं कि गुरुदेव के साहित्य को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को गुरुदेव के शिष्य कहलाने के अधिकारी होंगे और उनके अनुदान वरदान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। जय गुरुदेव, जय माता। और बंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हैं। आज उन सभी सदस्यों को प्रणाम करते हैं। आप सभी से हम यह कहना चाहते हैं, इस कार्य को निरंतर चलेगा। किसी कार्य को निरंतर करने से आगे बढ़ने की बड़ी उलझनें जो होती हैं वो सब निकल जाती हैं। और जैसा कि हमारे आदरणीय ने बताया है कि DPF, तो हम समय निश्चित करके हम आपको बताएंगे और गांव में जरूर करवाएंगे DPF। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा देखिए कि जो है ना, यही विचार है कि यज्ञ हुआ या अपना साहित्य, जो गुरुदेव का साहित्य ना, वो अवश्य अपना पढ़ते रहें। जैसे हम भी कभी देखते हैं कि हमने मतलब साहित्य लिया, लेकिन अभी हमने उनकी पुस्तक जो का पूरा गहन अध्ययन अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो लोग बाग जैसे साहित्य ले तो जरूर लेते हैं कि बड़ी चाव से कि मतलब मिल रहा है, लिया और उसको जाके घर पे गए और जाके उसको रख दिया, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। कई बार जैसे हमसे भी जैसे हम बताएंगे कि मतलब कुछ पुस्तक पढ़ी या जो उनका 1-2 पाठ पढ़े और फिर उसको रख दिया और फिर वो जैसी तैसी पुस्तकें रखी रहती है। तो हमारा सभी से ये रख रहे हैं, खुद से भी रख रहे कि मतलब उसको अध्ययन करते रहे, जिससे जो हमारी एकाग्रता और मतलब हमारी समृद्धि घर में आती रहे और उनके विचार अवश्य पढ़ते रहे। और जो काम कल का है वो आज ही करने की सोचें और सभी से यही करेंगे कि मतलब जो आलस है उसको त्याग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चंदन जी और हमारे पिता तुल्य हमारे गुरु जी और हजारों कोटि देवताओं का वास करने वाले इस प्रांगण में बैठे हुए सभी अतिथि एवं हमारे भाई सभी को मैं वंदन और अभिनंदन करते हुए, मैं बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे जब आप लोगों के द्वारा फोन पहुंचता है और मेरे दिल में लगता है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संपर्की बना सकूं और आचार विचार उनके सुनने के लिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा वास्तव में ऐसा लगता है कि आप लोगों के जितने भी अध्ययन हैं जिंदगी से जुड़े हुए हों, चाहे सामाजिक चेतना से जुड़े हुए हों, चाहे धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हों, कुछ ना कुछ उसमें जिंदगी का अंश जरूर छिपा होता है, जिनके उद्देश्य प्राप्त करने से हमें आत्म शांति अपने जीवन में बिल्कुल समावेश होती है। जैसा कि माननीय हमारे चंदन जी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ मुझे माननीय गुरु जी। मैं इसी 13 तारीख में मुझे इंदौर में इनवाइट किया गया था, जिसमें देश और विदेश की बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियां ने शिरकत किया था।
जैसे अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके किसी कारणवश। वहाँ दिलीप सेन, आपके बहुत देश की मैं कितनी प्रतिभाएं गिनाऊं, जो खेल से संबंधित हो, चाहे इंजीनियर टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वैज्ञानिक से संबंधित हो, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियों में गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए कोटि कोट हमारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होते हुए मुझे 6वां स्थान वहां प्राप्त हुआ, जिसका पूरे देश और विदेश की हस्तियों के बारे में जब मैंने बताया कि मैं उरई से बिलोंग करता हूं, तो उरई के नाम पर एक बहुत जोरदार तालियां बज गड़गड़ाहट की आवाज हो गई और वहां पर उन्होंने सिद्ध कर लिया कि वही उरई जो माहिल की नगरी उरई थी, जो माहिल की नगरी उरई कही जाती थी, उस उरई में ऐसी ऐसी भी अनोखी प्रतिमाएं हैं जो आज देखने को मिलती हैं। मैं आज जो आपका लक्ष्य था, जो विचार की अद्भुत शांति के लिए जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था, जैसे ही मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय चंदन जी के द्वारा भेजा गया कि हम लोगों ने एक सूक्ष्म प्रोग्राम ये बना के रखा है और आगे आने वाले दिनों में समस्त परिवार के हमारे समस्त सदस्य जुड़ करके यहाँ अपने अपने विचार रखेंगे और विकास के मार्गदर्शन में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं चंदन जी का और मेरे पिता तुल्य गुरु जी का और इस प्रांगण का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज इस गद्दी पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसी के साथ आप बधाइयों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।